नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वामन एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। बलि राक्षस ने एक बार देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसका देवताओं पर अत्याचार बढ़ने लगा तो देव माता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से सारा हाल कहा। अदिति ने अपने पति की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया। फलस्वरूप विष्णु भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर बलि के यहाँ जाकर 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि 3 पग भूमि देने के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वचनबद्ध हो गए। वामन रूपी भगवान विष्णु ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पांव में स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक नाप लिया। तीसरे पैर बलि के पीठ पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। देव माता अदिति की कोख से भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को वामन अवतार होने से ही इसे वामन द्वादशी कहते हैं। जो लोग प्रभु वामन के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, जो लोग श्री नारायण हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे कलयुग में धन्य होते हैं। जो भक्त वामन एकादशी का व्रत करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। दूसरी कथा के अनुसार अवधपुरी में शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा पुत्र था वह व्यसनों के कारण पाप कर्म करने लगा। इस कारण पिता तथा परिवारजनों ने उसका त्याग कर दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह भटकने लगा। चलते चलते एक दिन वह प्रयाग जा पहुंचा। भूख से व्याकुल उसने त्रिवेणी में स्नान करके भोजन की तलाश करनी आरंभ कर दी। इधर उधर भ्रमण करते हुए वह ऋमित्र मुनि के आश्रम में पहुंच गया। उस आश्रम में बहुत से संत महात्मा एकत्रित होकर वामन एकादशी की कथा का श्रवण कर रहे थे। वह पापी भी वामन एकादशी की कथा को सुनता है। वह ब्राह्मण विधि पूर्वक वामनी एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ आश्रम पर ही व्रत करता है। जब रात होती है तो देवी लक्ष्मी उसे दर्शन देती हैं और उसके पास आकर कहती हैं, हे ब्राह्मण, वामनी एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तब ब्राह्मण देवी लक्ष्मी से वामनी एकादशी का महात्म्य सुनने का आग्रह करता है। तब देवी उसे कहती हैं कि यह व्रत दुःस्वप्न का नाश करता है तथा पुण्यों की प्राप्ति कराता है। एकादशी महात्म्य के 1 या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी का तिथि सबसे श्रेष्ठ है। जो लोग प्रभु भगवान के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, जो लोग श्री नारायण हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे कलयुग में धन्य होते हैं। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। फिर वह ब्राह्मण प्रभु श्री विष्णु की भक्ति में लीन हो जाता है और अपने पापों से दूर हो सम्मानित एवं धनी व्यक्ति बनकर अपने घर की ओर जाता है। पिता के घर पर संपूर्ण भोगों को प्राप्त होता हुआ वह ब्राह्मण अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।